सवाल, शौहर का नाम, बीवी का नाम। पहली तलाक मोरखा 6 जुलाई 2025 को एक ताक दी थी। दूसरी तलाक मोरखा 28 मई 2026 को लगातार 3 अल्फाज बोले और बीच में भी अल्फाज से डराता था। बसूरत सेहत सवाल तफसील वाज़ेह हो कि इस साहब ने 6 जुलाई 2025 को एक तलाक दी और ये एक ही तलाक थी। दूसरी मर्तबा 28 मई 2026 को इन्होंने 3 अल्फाज बोले लगातार, यानी तलाक तलाक तलाक, कुछ इस तरह अल्फाज 3 मर्तबा बोले और बीच में भी अल्फाज से डराता था। पहली बात ये कि पहली तलाक तो एक हो गई थी और इसके बाद जाहिर है कि रुजू हो गया होगा 3 हीज या 3 पेरीड के अंदर अंदर। ये शर्त है, अगर रुजू हुआ था तो 3 हीज या 3 हीज पेरीड के अंदर या 3 महीने के अंदर रुजू हवा हो, और अगर 3 महीने गुजर चुके थे और इसके बाद इन्होंने बगैर निकाह के रुजू किया तो वो निकाह में है ही नहीं। ऐसे बाज वाक़यात हुए कि इन्होंने 4-6 महीने बाद बीवी को दोबारा अपने पास रख लिया, ना निकाह ना 10 के वक्त पर रुजू। और 28 मई वाली तलाक को इन्होंने 3 मर्तबा कहा, एक वक्त में एक जगह एक ही मजलिस में 3 मर्तबा दी गई तलाक एक ही तलाक शुमार होगी, लिहाजा ये इनकी 2 तलाक हुए। और बीच में जो कहा कि वो इस दौरान इस लफ्ज़ से या उन अल्फाज डराता रहा, अगर डराता रहा तो डराने से तलाक नहीं होती। यानी अगर वो कहता रहा कि अगर तुम ये करोगी तो मैं तलाक दे दूंगा, ये ना करोगी तो तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ये सारा डरा वाजू है, ये फ्यूचर यानी मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है, हाल से नहीं, प्रेज़ेंट से नहीं। लिहाजा इन कलमात से तलाक नहीं होती, लिहाजा उनका निकाह बाकी है और ये मियाँ बीवी हैं। और ये जो 3 मर्तबा कहा ये दूसरी तलाक है। अब इनको 3 महीने या 3 हीज पेरीड के अंदर अंदर 28 मई से 28 जून और जुलाई और अगस्त, लेकिन 28 मई को अरबी तारीख किया थी चांद की, वो कैलेंडर से देख लें, 3 महीने चांद की तारीख से। और अगर ये दोनों मियाँ बीवी जवान हैं, बीवी को हीज चलता है तो 3 हीज पेरीड, इसके अंदर अंदर उनकी सुलह हो जाए तो मियाँ बीवी हैं। और अगर ये 3 महीने या 3 हीज पेरीड गुजर गए और इन्होंने सुलह नहीं की और 4-6 महीने बाद सुलह हो गई या होना शुरू हो गई तो फिर उनको निकाह जदीद करना होगा मियाँ बीवी का। किसी हलाले की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नाम का हलाला है, असला वो हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर, कराने वाले पर, और हलाला करने वाला कराए का सांड है। अब जिस शख्स के बारे में या जिन लोगों के बारे में अल्लाह की लानत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत और इसका ये नाम रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराए का सांड, ये अमल जायज़ कैसे हो सकता है और हलाल कैसे? नाम इसका रखने से हलाल थोड़ा हो जाएगा। हदीस में है, लन अल्लाह अल महलल वाल महलल्ला। और एक हदीस में है, किया मैं तुम्हें कराए के सांड की खबर ना दूं। इन्होंने यानी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, जरूर है अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाला कराए का सांड है और हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले पर अल्लाह की लानत हो। यही काम शिया करें तो उनका नाम मता है और सारे आहिल सुन्नत कहते हैं कि वो हराम है, और यही काम अहल सुन्नत करें, ये भी पूरा पूरा मता है। जैसे वो मुकर्ररा वक्त के लिए, मुकर्ररा दिनों के लिए निकाह करते हैं, उसी तरह ये भी मुकर्ररा दिनों के लिए होता है। 4-6 दिन, 2 दिन, 3 दिन बोल के ये भेजते हैं कि लो भाई ये निकाह है और इसको इतने दिनों के अंदर अंदर आपने यानी आपको फारिग करना है। तो ऐसी शक्ल में ये भी हलाला नहीं है, ये भी मता है और ये भी हराम है। लिहाजा उनको किसी भी हलाले या हरामे की ज़रूरत नहीं है। ये रुजू कर ली तो मियाँ बीवी 3 महीने से गुजर कर वक्त निकल गया तो निकाह जदीद। 5 मुहर्रम 1447 हजरी 20 जून 2026। कुत्तिबा अब्बू अदनान मोहम्मद मुनीर हफ्जा अल्लाह। काविश तहरीर व्हाट्सएप।
शैबान 22 जून 2026।